अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम आज सबक नंबर 9 जिसका मौजूद सुखन है इम्तिहान और उसके हम जो मश्क है उसका मुकम्मल करेंगे। हमारे आज के इस जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो पहला हमारा जो सवाल है जो कि मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं और इनमें से भी पहला सवाल हमारे पास है कि मजमून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है। पहला सवाल हमारे पास, मजमून निगार को इम्तिहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है। जिसका जवाब हमारे पास ये है कि मजमून निगार के ख्याल में लोग बिला वजह ही इम्तिहान से घबराते हैं, क्योंकि दो ही तो सूरतें होती हैं, फेल या पास। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल से ही। अगला सवाल हमारे पास है कि जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते मजमून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते मजमून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता। जवाब हमारे पास है जी कि मजमून निगार के दोस्त इम्तिहान की तैयारी में ऐसे मसरूफ होते कि उनके हवास, उनके दिमाग और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। अगला सवाल हमारे पास है कि मजमून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया। सवाल नंबर 3, कि मजमून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया। जिसका जवाब हमारे पास ये है कि मजमून निगार ने लॉ क्लास यानी कि कानून की तालीम का इम्तिहान दिया। अगला सवाल हमारे पास है कि मजमून निगार ने इम्तिहान दिया तो इसका क्या नतीजा निकला। सवाल है कि मजमून निगार ने इम्तिहान दिया तो इसका क्या नतीजा निकला। जवाब हमारे पास है कि मजमून निगार जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फेल हुआ। अगला सवाल, मजमून निगार के वालिद ने इसे किस तरह तसल्ली दी। सवाल हमारे पास है जी 5, कि मजमून निगार के वालिद ने इसे किस तरह तसल्ली दी। जवाब हमारे पास है कि मजमून निगार के वालिद ने मुम्तहिनों को बुरा भला कहा, मजमून निगार की अश्कशोई की और फरमाया, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं आइंदा साल सही, आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 2, सबक इम्तिहान का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पहले से ही बयान कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज व तराकीब के मुआनी लिखिए, और मुआनी हमारे जो है वो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बड़ी तफसील के साथ इन तमाम को बयान किया हुआ है। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। हमारे पास अगला सवाल है वाहिद अल्फाज और हमने उसकी जमा को यहाँ लिखना है। सवाल नंबर ये हमारे पास है जी 4, एक तरफ हमारे पास आ जाएंगे वाहिद, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएंगे जमा। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है इम्तिहान, जिसकी जमा है इम्तिहानात। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है ख्याल, जिसकी जमा हमारे पास है ख्यालात।
तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मशगला, जिसकी जमा है मशागिल। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है वकील, जिसकी जमा है हमारे पास वकाला। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मुम्तहिन, यानी कि इम्तिहान लेने वाला, मुम्तहिन, जिसकी जमा हमारे पास है मुम्तहिनीन। छठा लफ्ज़ हमारे पास है वो है तदबीर, जिसकी जमा हमारे पास है जी तदाबीर। सातवां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है मजमून, जिसकी जमा हमारे पास है मज़ामीन। अगला सवाल हमारे पास है कि सवाल मतन को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही हमारे पास है। हम एग्जैक्ट इसकी जो ऑप्शन है उसी को आपके सामने यहां पर लिखेंगे। पहला हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है कि बंदे पर इम्तिहान का असर नहीं होता। पहला रत्ती बराबर, दूसरा जर्रा बराबर, तीसरा बिल्कुल, चौथा मामूली। तो इसका जो आंसर है वो है रत्ती बराबर। दूसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है वो ये है कि तालिब इल्म ने कितने साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया। पहली ऑप्शन 4 साल, दूसरी ऑप्शन 2 साल, तीसरी ऑप्शन 3 साल, चौथी ऑप्शन 5 साल। तो इसमें जो दूसरी ऑप्शन है 2 साल, ये इसका सही जवाब। तीसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है वो है ला कॉलेज में कौन तालिब इल्म का दोस्त था। पहली ऑप्शन लेक्चरर साहब, दूसरी ऑप्शन प्रिंसिपल साहब, तीसरी ऑप्शन मुंशी साहब, चौथी ऑप्शन चौकीदार। तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो है मुंशी साहब। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है तालिब इल्म ने किससे पूछा कि यह पर्चा किस मजमून का है। पहली ऑप्शन निगरान साहब से, दूसरी गार्ड साहब से, तीसरी सुपरिटेंडेंट से, और चौथा है किसी तालिब इल्म से। तो इसका जवाब हमारे पास है गार्ड साहब से। पांचवा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि तालिब इल्म ने कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता। पहला 1 घंटे बाद, दूसरा आधा घंटा बाद, तीसरा 2 घंटे बाद, और चौथा ऑप्शन है 3 घंटे बाद। तो इसका जो जवाब है हमारे पास कि आधा घंटा बाद। सवाल नंबर आगे हमारे पास अगला है जी 7। मतन को पेश नजर रखकर खाली जगह हमने पूरी करनी है। इसको सवाल है हमारे पास खाली जगह हमने पूरी करनी है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि लोग डैश के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबरा डैश पर हंसी आती है। तो पहला हमारे पास है जी स्टेटमेंट, इसमें 2 डैश हैं, एक इम्तिहान है, दूसरा घबराने है। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है कि वालिद साहब किबला डैश थे कि बेटे को डैश का शौक हो चला है। तो इसमें जो पहला आ जाएगा वो है खुश, जबकि दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है इसी में डैश आ रहा है वो है कानून। तीसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास आता है किसी जमाने में बड़े बड़े डैश के कान कतरेगा। जवाब है हमारे पास वकीलों के कान कतरेगा। अगला स्टेटमेंट आ रहा है जी लैंप रोशन करके आराम से शाम डैश से सो जाता और सुबह डैश उठता। तो पहला हमारे पास है 7 बजे, जबकि दूसरा है 9 बजे। पांचवा हमारे पास है जी किस्सा मुख्तसर दरख्वास्त शिरकत दी गई और डैश हो गई, यानी कि मंजूर हो गई।
छठा हमारे पास जो सवाल है, स्टेटमेंट है हमारे पास कि यहाँ एक बहुत डैश और डैश निगरानकार थे। जवाब है हमारे पास हंसमुख, और दूसरा जो डैश हमारे पास है वो है खलीक। खलीक पहले आता है और दूसरा जो है ये हंसमुख जो है ये बाद में आएगा इसके। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है, एक डैश एक उसूल कायम करता है और दूसरा उसको तोड़ देता है। तो हमारे पास आएगा जी मुकन्नन। अगला लफ्ज हमारे पास जो आठवां स्टेटमेंट हमारे पास है कि वालिद साहब रोज डैश बजे से आ जाते और डैश में बैठे रहते। पहला है 11 बजे और दूसरा है नीचे सेहन। स्टेटमेंट अगला हमारे पास है, वालिद ने अर्ज किया कि डैश इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है, खादिम ज़ादा। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है कि 100 दिन डैश के तो एक दिन डैश का। तो पहले में आएगा चोर, दूसरे डैश में आएगा शाह। सवाल हमारा यहां मुकम्मल होता है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 8 के मतन को मद्देनजर रखकर कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। ये हमारी आज की इस मशक का आखिरी सवाल है। सो कालम अलिफ और कालम जीम दोनों को हम मिलाएंगे आपस में। सवाल नंबर हमारे पास है 8, कालम हमारे पास अलिफ आ गया एक तरफ हमारे पास कालम जीम आ गया। पहला हमारे पास है जी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, मौजूए सुखन उनका है इम्तिहान। चूंकि ये इसके मुसन्निफ हैं इसलिए इनका आएगा इम्तिहान बेसिकली। अगला हमारे पास जो आ रहा है वो है फेल, जिसके साथ कॉलम जीम में आएगा पास। तीसरा हमारे पास जो आ रहा है स्टेटमेंट, जो लफ्ज आ रहा है वो है जीना, जिसका ऑपोजिट आएगा हमारे पास मरना। चौथा हमारे पास आ जाएगा 2 साल, और 2 साल की थी लॉ क्लास। पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है बुढ़ा, जिसके साथ आएगा बुढ़िया। लफ्ज नंबर जो 6 हमारे पास आ रहा है वो है तकदीर, जिसके साथ आएगा तदबीर। लफ्ज नंबर जो 7 हमारे पास है वो है मुश्किल, जिसका ऑपोजिट है हमारे पास आसान। लफ्ज नंबर 8 हमारे पास है कामयाबी, जिसका दूसरे कॉलम जीम में आएगा नाकामयाबी। और लफ्ज नंबर 9 और आखिरी लफ्ज हमारे पास है दरख्वास्त, जो कि मंजूर हुई थी, तो कॉलम जीम के अंदर हमारे पास ये मंजूर लिखा हुआ आएगा। यहाँ तक होती है जी हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल। और अब हम अगले सबक नंबर जो लेक्चर नंबर जो 4 है उसके अंदर हम आपके सामने इसके मुख्तलिफ जो अहम इबारात हैं उनकी आपके सामने वजाहत करेंगे।